सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। एक फादर फिगर के तौर पर अगर वो ये चाहते भी थे कि ये बेटी कामयाब हो गई है, ये मुस्लिम लड़की कामयाब हो गई है, हम इसे सम्मानित कर रहे हैं और देश और दुनिया और प्रदेश उसका चेहरा देखे, उन्हें कहना ये चाहिए था अपना नकाब थोड़ा नीचे कर लोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारा ये रोशन चेहरा, तुम्हारा ये कामयाब चेहरा, तुम्हारी ये बेहतरीन कामयाबी प्रदेश देखे, देश देखे और दुनिया भी देखे कि मुस्लिम लड़कियां या लड़कियां इन जनरल, सामान्य लड़कियां किस तरह से नई कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं। अगर आप मुझसे मेरी निजी राय पूछेंगे तो मैं भी ये चाहूंगी कि उस लड़की का चेहरा दिखता और सबको ये दिखता कि ये मुस्लिम लड़की है। लेकिन क्या ये मेरा अधिकार क्षेत्र है या उस लड़की का अधिकार क्षेत्र है कि वो ये तय करे? मेरी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि भारत का संविधान उसे इस बात की इजाजत देता है कि अगर वो अपना चेहरा ढकना चाहती है तो वो अपना चेहरा ढके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। कि अनुरोध कर रही हूँ नीतीश कुमार जी से कि वो प्रेस को बुलाएं, इस महिला डॉक्टर को बुलाएं, इस महिला डॉक्टर से और पूरे देश से सबके सामने माफी मांगे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। मैं चाहती हूँ कि आप एक दृश्य को दिमाग में सोचिए कि एक महिला पूरा घूंघट डाले हुए वो सड़क से गुजर रही है। आप अचानक वहां पहुंचते हैं और उसका घूंघट ऊपर उठा देते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्रेसिव और या फिर प्रगतिशील सोच रखें। और ये बड़ी गलत बात है कि किसी भी महिला या किसी भी इंसान को अपना चेहरा ढकना पड़े। ये जो बुनियादी आज़ादी है उसके खिलाफ है। क्या ये सही माना जाएगा? इसके पीछे कितनी भी प्रोग्रेसिव सोच हो, लेकिन क्या ये सही माना जाएगा? और खासकर ये किसी दो आम लोगों के बीच अगर ये घटनाक्रम पेश ना आया हो, बल्कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक महिला डॉक्टर, इस सशक्त एक महिला जिसने ये तय किया कि वो अपना चेहरा ढकना चाहती है, वो नकाब करना चाहती है, उस नकाब को इतने झटके से नीचे खींच दिया। नीतीश कुमार, ये आप वीडियो देखिए, बड़ा ही शर्मनाक ये वीडियो आया है सामने। और मैं कई बार ये सोच रही थी कि वाकई जिस तरह का एक नेशनल आउटरीच, पूरा एक राष्ट्रीय शर्म का जो ये विषय बना हुआ है, क्या ये जायज है या नहीं। और एक ऐसी महिला के तौर पर जो हिजाब, नकाब या घूंघट ना तो मैं पहनती हूँ, ना ही मैं इसका समर्थन करती हूँ, इसके बावजूद भी इस महिला को ये हक है कि ये महिला अपने हिसाब से अपनी आज़ादी को तय कर सके, अपनी हदों को तय कर सके। ये उसकी चॉइस का मामला है कि वो क्या करना चाहती है। और किसी को भी, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या फिर वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तब और भी ज्यादा ये हक नहीं है कि इस तरह से, एक तरह से उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करना, यानी एक महिला का जो सम्मान है उसको एक तरह से तार तार करने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नेशनल आउटरीच एक हद तक जायज है। दूसरी दलील देखिए आप इसके बारे में क्या दी जा रही है। और मैं इस दलील को इस बात के मद्देनजर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार, चाहे वो भाजपा के साथी हैं और भाजपा की ही सरकार, पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं बिहार में, उसके बावजूद भी मैं उनको कोई बहुत सांप्रदायिक या मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर नहीं जानती हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार को जो आंका जाएगा, जो जांचा जाएगा, वो इस बात से नहीं कि उन्होंने इस एक वाक़े में क्या किया, बल्कि उनकी 30-40 साल की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में उनका पब्लिक कंडक्ट क्या रहा। उनके दौर में जो 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, इन 10 उनके कार्यकालों में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की गई या कितना इंसाफ हुआ, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका स्थान क्या रहा, उन तमाम जो 10 उनके कार्यकाल थे, उसके मद्देनजर रखते हुए मैं उनके लिए दिल में एक नर्म गोशा रखती हूँ। और मैं उनको किसी भी एक भयंकर, यानी सांप्रदायिक या मुस्लिम विरोधी व्यक्ति के तौर पर नहीं देखती हूँ, या मुस्लिम महिला विरोधी व्यक्ति के तौर पर नहीं देखती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रही हूँ कि ये बेहद तकलीफदेह और शर्मनाक है। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम था ये इस महिला को सम्मानित करने के लिए, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स थे, मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये पूरा कार्यक्रम था। और कहा यह जा रहा है कि वो ये चाहते थे कि जब सम्मान किया जा रहा है तो चेहरा भी दिखाए वो बेटी। और ये खासकर ये यहाँ जो इन्हीं की, नीतीश कुमार की सरकार में ही जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश जी ने सिर्फ अपना प्रेम दिखाया है इस महिला बेटी के प्रति। वो चाहते थे कि समाज ये देखे कि इस लड़की का चेहरा है कि वो अपनी जिंदगी में कितनी कामयाब हो गई, उसके बाद उसका
उसका चेहरा दिखाया जाए। अगर आप मुझसे मेरी निजी राय पूछेंगे तो मैं भी ये चाहूंगी कि उस लड़की का चेहरा दिखता और सबको ये दिखता कि ये मुस्लिम लड़की है। लेकिन क्या ये मेरा अधिकार क्षेत्र है या उस लड़की का अधिकार क्षेत्र है कि वो ये तय करे? मेरी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि भारत का संविधान उसे इस बात की इजाजत देता है कि अगर वो अपना चेहरा ढकना चाहती है तो वो अपना चेहरा ढके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोचते हैं कि प्रगतिशील क्या है, या उसको चेहरा दिखाना चाहिए या नहीं। अगर मान लेते हैं कि उन्होंने एक बुजुर्ग, एक फादर फिगर के तौर पर अगर वो ये चाहते भी थे कि ये बेटी कामयाब हो गई है, ये मुस्लिम लड़की कामयाब हो गई है, हम इसे सम्मानित कर रहे हैं और देश और दुनिया और प्रदेश उसका चेहरा देखे, तो सीधे तौर पर इसका एक आसान तरीका था। उन्हें कहना ये चाहिए था कि बिटिया, या जो भी कुछ जिस नाम से भी वो उनको संबोधित करना चाहते थे, कि अपना नकाब थोड़ा नीचे कर लोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारा ये रोशन चेहरा, तुम्हारा ये कामयाब चेहरा, तुम्हारी ये बेहतरीन कामयाबी प्रदेश देखे, देश देखे और दुनिया भी देखे कि मुस्लिम लड़कियां या लड़कियां इन जनरल, सामान्य लड़कियां किस तरह से नई कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बजाय इसके कि उसकी रजामंदी हासिल की जाती। कंसेंट एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है रजामंदी लेना किसी भी चीज को करने के लिए। और ये वो लड़की है, कोई 12-15 साल की लड़की नहीं है जिसको पता नहीं था। खुद ये एक डॉक्टर है, इसने अपनी मर्जी से तय किया अपना लाइफ का कि वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, उसकी जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आप ये देखिए, 74 साल के हैं चीफ मिनिस्टर ये जो अपने नीतीश कुमार हैं, और 1200 आयुष डॉक्टर्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे थे। बड़ी खुशी की बात है। और एक जो ये महिला डॉक्टर हैं, ये चीफ मिनिस्टर के जरिए अप्रोच की गई। हिजाब उस लड़की ने लगाया हुआ था, हिजाब के अलावा उसका चेहरा भी ढका हुआ था जिसको नकाब कहा जाता है। नकाब एक पूरा भी होता है या नकाब आधा भी होता है, अब मुझे ये पता नहीं है कि उसने ये सिर्फ मास्क लगाया हुआ था या उस लड़की ने बाकायदा आधा चेहरा ढक के अपना नकाब लगाया हुआ था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो लड़की से, ये वीडियो में आप देखिए, लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। एक झटके में आप सोचिए, वहां पे लोग भी यहाँ हैरान हो गए, आसपास थे। और बताया जाता है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की कि वो ये ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी वहां भीड़ में जो तमाम लोग वहां मौजूद थे, उनमें से कई लोग बैकग्राउंड में हंसने लगे। यानी वो किसके ऊपर हँस रहे थे? वो इस महिला के ऊपर हँस रहे थे, उसकी जो एक धार्मिक पहचान है उसके ऊपर हँस रहे थे, ये उसकी जो धार्मिक रिलीजियस चॉइस है उसके ऊपर हँस रहे थे। आखिर हँस क्यों रहे थे ये लोग? अब यहाँ एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं 74 साल के, और हम देख रहे हैं कि करीब 1-2 साल से नीतीश कुमार, पिछले करीब 6 महीने से तो कम से कम उनकी जो मानसिक हालत है, जो उनकी सेहत है, वो बिल्कुल खराब दिख रही, बताई नहीं जा रही है, दिख रही है बाकायदा। कितना भी इनकार किया जाए कि नीतीश कुमार अपने जो पूरा उनका ज़हनो-गुमान है, जो उनकी मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ, वो ठीक नहीं है। तो यानी नीतीश कुमार को ये पता ही नहीं था वो क्या कर रहे थे। वो किसी कंधे पे हाथ रख देते हैं, वो किसी को एक को फूल देना होता है, वो दूसरे को फूल दे देते हैं। उन्हें कुछ करना होता है, कर कुछ और रहे होते हैं, कभी किसी के पैर छू देते हैं। तो अगर ऐसा है, मैं ये मान लेती हूँ कि नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में कोई भी खराब नीयत नहीं थी इस लड़की को लेकर, इस लड़की को ह्यूमिलिएट करने को लेकर। तो इसका सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जिसने 10वीं बार एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उसने शपथ ली है, क्या उस व्यक्ति को, जिसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि उसको ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसे हक है अपने पद में बने रहने का? सीधा सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है करोड़ों के उस राज्य में कि कोई और व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको बनाया जा सके मुख्यमंत्री, अगर इतनी उनकी मानसिक हालत खराब है? और फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है साधारण दिनों में
जबकि इस्लाम को लेकर इतना ज़्यादा डर की भावना ना फैलाई जा रही हो, जब इतना इस्लामोफोबिया ना हो, जबकि 20 करोड़ मुसलमानों पे इस तरह से जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो और उनके नुमाइंदे, उनके प्यादे, उन सब के ज़रिए एक नफ़रत का माहौल फैलाने की कोशिश ना हो रही हो सकता है इतना सेंसिटिव नहीं होता मुस्लिम समाज। लेकिन ये बदतरीन दौर है, एक ऐसा दौर है जहाँ मुस्लिम जीवन का हर पहलू हमला उस पर हो रहा है, इज अंडर अटैक। एवरी एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम लाइफ इज अंडर अटैक। ऐसे वक्त में ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। तो सवाल नंबर 1 कि चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सवाल नंबर 2 कि अगर वो ऐसा उन्होंने बिना किसी खराब नियत के किया, तो क्या ये माना जाए कि फिर इस तरह की मानसिक स्थिति के व्यक्ति को क्या हक है वाकई प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये दोनों चीजें, इन दोनों सवालों को अगर आप दरकिनार कर रहे हैं, तो मैं सीधे तौर पे मांग करती हूँ, एक भारतीय महिला होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को प्रेस को बुलाना चाहिए, इस महिला डॉक्टर को बुलाना चाहिए और सरेआम इस महिला डॉक्टर से प्रेस के सामने और साथ ही पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इस लड़की को जलील करने और इसके साथ साथ जिस तरह से पूरे मुस्लिम समुदाय को और खासकर उन महिलाओं को जलील करने की कोशिश की गई है जिन्होंने अपने लिए एक तरह का खास जिंदगी का तर्ज अमल या वे ऑफ लाइफ उन्होंने चुना है कि उन्हें इस तरह की जिंदगी पसंद है, वो हिजाब करना चाहती हैं या वो नकाब करना चाहती हैं। इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं पूरे तरीके से अनुरोध कर रही हूँ चीफ मिनिस्टर से, अनुरोध कर रही हूँ नीतीश कुमार जी से कि वो प्रेस को बुलाएं, इस महिला डॉक्टर को बुलाएं, इस महिला डॉक्टर से और पूरे देश से सबके सामने माफी मांगें।